नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद। बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर बार पॉडकास्ट करते हैं और हर बार हम पाकिस्तान से, अपने कश्मीर से, अपने भारत से बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं, आप लोगों से रूबरू कराते हैं ताकि वो आप लोगों को मुख्तलिफ मौज़ू पर, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर जानकारी दे, जिनको आपका जानना शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे एक बार फिर से आप सबके चहीते डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर ने ज्वाइन किया। सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी अपनी चैनल पे। थैंक यू सर, आप हमेशा आते हैं, हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकालते हैं। आज मैं अपनी ऑडियंस को पहले ये बताना चाहूंगी कि चूंकि कश्मीर जो है भारत का क्राउन जेवल है और आज जो है कश्मीर की मीरास, कश्मीर का कल्चर और कश्मीर का ट्रेडिशनल डे यानी कि इंटरनेशनल फेरन डे 21 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जिस तरीके से आज लाल चौक में फेरन डे मनाया गया सर, सबसे पहले तो एक आदमी था, उन्होंने मोदी जी की मूर्ति को फेरन लगाया था। क्या कहना चाहोगे उस पे सर? क्या उस टाइम पे क्या थॉट्स आ रहे थे आपके दिमाग में? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये जो एक प्यार देखो, पहली बात तो आप सभी को इंटरनेशनल फेरन डे की बहुत बहुत बधाइयाँ और मैंने क्या कहें, ये एक हमारी कश्मीर की सभ्यता हजारों साल की है और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज। अब ये देखिए कि कश्मीर जो है ये सिर्फ कपड़े और इनका ही नहीं, एक जीता जागता उदाहरण है। कश्मीर को समझना बहुत कम लोगों, कश्मीर साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, लैंग्वेज, कल्चर, कपड़े, फूड, सो कश्मीर इज ट्रूली द क्राउन जूल ऑफ इंडिया और कश्मीरीज आर द क्राउन मोस्ट इम्पोर्टेंट या कह लीजिए मोस्ट लवली पीपल दैट इंडिया हैज। तो आप सभी को फिरन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप फिरन नहीं पहन के आई हैं, वरना मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यहाँ पहन नहीं सकता, वरना मैं अंदर ही अंदर जल जाऊंगा। सर बिल्कुल, बात तो सही है। फेरन डे एक तरह से कश्मीरियों का वहां पे बहुत अच्छी मैसेज गई, चूंकि कश्मीरियों को हमेशा से ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे या फिर हम देखा जाए यूनाइटेड नेशंस में आमतौर पे कश्मीरी ही था जिसको हमेशा से बोला जाता था कि इंडिया के नीचे जुल्म तले दब दब रहा है। और दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो आज एक अच्छी मैसेज गई। सर, आपको क्या लगता है, सबसे पहले हमारे दुश्मन मुल्क की बात करें, हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें, आए दिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ भारत और इंडिया के टॉपिक्स छपे रहते हैं, उनकी कमाई सिर्फ और सिर्फ हमारे टॉपिक्स पे काम करके ही होती है। लेकिन आज जो ये मैसेज गई है, बहुत सारी मैसेज इस ईयर में हमें दिखाई देखने को मिली। इंडिपेंडेंस डे किस हिसाब से सेलिब्रेट किया गया, किस हिसाब से स्मार्ट सिटी बनी, किस हिसाब से इमारत की डेवलपमेंट हुई, बहुत सारी ऐसी चीजें कश्मीर में हुई। और खास तौर पे G20 की अगर हम बात करें, लेकिन आज एक आम कश्मीरी खुद आके जिस तरीके से बोला जाता था कि प्राइम मिनिस्टर को काफी हेट मिलता है कश्मीर में, लेकिन आज आपने खुद देखा कि ऐतिहासिक लाल चौक पर उनकी मूर्ति को कैसे फेरन पहनाया गया, उनको कैसे वो चूम रहा था। ये दर्शाता था कि कश्मीरियों को कितना ज्यादा प्यार है इससे। सर, क्या कहना चाहेंगे, वहां पे इस टाइम पे कैसा माहौल रहा होगा? मैंने तो देखा नहीं कि कोई कश्मीर में इस तरीके का वो हो। अरे पाकिस्तान में उन्होंने इंटरनेशनल फिरन डे को बताया हो या फिरन को सेलिब्रेट करो, मुझे तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली। अगर उनके लिए होता इम्पोर्टेंट तो वो सेलिब्रेट करते। तो बिल्कुल सही कहा तुमने कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, वो इतने एंटी इंडिया हैं कि वो इंडिया के हर कल्चर से वो करते हैं। इंडिया का कोई एक कल्चर तो है नहीं फाइका, ये तो तुम भी जानती हो। इंडिया के तो कई कल्चर है ना। अगर इंडिया का कल्चर फिरन है तो गोवा का जो स्पेशल यहाँ की महिलाएं साड़ी पहनती हैं वो भी है। अगर इंडिया का कल्चर समझ लो कुर्ता पैजामा है, तो इंडिया का कल्चर साउथ इंडिया में पहने जाने वाली वेस्टी भी है। तो इंडिया विविधताओं का देश है और हमें इतना गर्व है कि दुनिया की कोई भी समझ आज तक इतनी विविधताओं को एक साथ लेकर नहीं चल सकी। और भारत जो है इतनी विविधताओं को कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत विविधताओं से भरा पड़ा है। तुम कश्मीर से कहवा पीना शुरू करो और कोच्चि में जाके कॉफी पियो, टेस्ट ही बदलते रहेंगे। बिल्कुल। और भाषाएं बदलती रहेंगी, कपड़े बदलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, पर सब भारतीय हैं।
तो जो बिल्कुल। हमारी एकता में अनेकता है, ये हमारी खूबसूरती है, हमारे जो वेद पुराण हैं, हमारी जो पुरानी जिसे कह लो संस्कृति है, कि उन्होंने हर तरीके की सभ्यता को, भाषा को फलने का, फूलने का, डेवलप होने का मौका दिया। एंड कश्मीर भी उन्हीं में से एक है। कश्मीर हो गया, कश्मीर की सूफीज़्म हो गया, कश्मीर के शायरियाँ हो गईं, गाने हो गए, और बूमरो बूमरो गाना है, मैंने तो सुना था, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ। बिल्कुल, दैट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल सॉन्ग। कश्मीरी एक्टर हो गए अनुपम खेर साहब, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर दैट कश्मीर हैज़ गिवन टू एग्ज़ैक्टली। इंडिया। तो उसके बाद आप देख लें, मतलब कश्मीर ने बहुत अच्छी चीज़ें भी दी हैं इंडिया को, बहुत गिफ्ट दिया है कश्मीर ने, और मुझे पूरा यकीन है कि कश्मीर अपने इतिहास को फिर से दोहराएगा, और कश्मीर की विविधता बनी रहेगी, कश्मीर का सूफीज़्म बना रहेगा, कश्मीर का पंडित बना रहेगा, कश्मीर की शारदा बनी रहेगी, कश्मीर का हज़रत बल बना रहेगा। जी। बिल्कुल, बहुत सही बातें आपने बोली। वेल यहाँ पे रुख करते हैं पॉलिटिक्स की ओर, यहाँ पे रुख करते हैं सियासत की ओर। चूँकि भाजपा जो है भारत में आमतौर पे भाजपा को सब पसंद करते हैं। इवन आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी हियर, बट आई एम रिस्पेक्टिंग माय प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मैं भारतीय हूँ और मैं इंडियन हूँ, और मैं गर्व से कहती हूँ कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन आपको क्या लगता है जिस हिसाब से आज पेरेंट डे मनाया गया, चूँकि प्रधानमंत्री के बारे में बोला जाता था कि काफ़ी हेट मिलता है उनको कश्मीर से। तो 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं। क्या लगता है कश्मीर से वोट्स जाएँगे? कश्मीर से किनको वोट्स जाएँगे? कश्मीरी लोग किनको आगे सपोर्ट करेंगे? किनको चूज़ करेंगे टू बी देयर प्राइम मिनिस्टर? ये तो देखिए कश्मीर के लोगों का चॉइस है, यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की, यही सर इसकी आपको सुंदरता। क्या लगता है जिस हिसाब से आज आपने खुलेआम लाल चौक में देखा, उसी लाल चौक में जहाँ से हमेशा स्टोन पेल्टर्स निकलते थे, हमेशा बहुत सारी चीज़ें होती थी, हुर्रियत की गाड़ियाँ निकलती थी, ऐलान किया जाता था कि अभी ऐसे करना है, वैसे करना है, स्टोन पेल्टिंग करनी है, बहुत सारे एरियाज़ में हड़तालें करनी है, कर्फ्यू होता है। बहुत सारे यूथ के हाथ में पत्थर, ड्रग्स वगैरह सब वहाँ ही पे थमाए, वो अड्डा हुआ करता था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स का। लेकिन आज आपने खुलेआम देखा, क्या कहना चाहोगे आप? आपको क्या लगता है? नहीं भाई, मैंने ये तो बहुत जिसे कह लीजिए इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस कि भारत में जो है इतना खराब टाइम हमने पिछले 25-30 साल देखे हैं, और अब ये हो रहा है, तो ये खुशियाँ देता है। भारत की जो कंपोजिट कल्चर है और भारत का जो ट्रेडिशन है, सबको साथ लेके चलना, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। और ये देख करके कि मोदी जी देखिए सिर्फ भारत के लीडर नहीं रह गए, मोदी जी अब विश्व के लीडर हैं। मोदी जी को एग्ज़ैक्टली, दुनिया पसंद करती है। मोदी जी को सिर्फ भारत नहीं चुनता। मुझे लगता है मोदी जी जाके किसी भी देश से इलेक्शन लड़ जाए तो वो वहां के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये उनका स्टेटस हो एग्ज़ैक्टली, रखा है। तो ये एग्ज़ैक्टली। हमारी खुशकिस्मती है फाइका, कि हम इस समय में हैं जब हम मोदी जी का स्वर्णिम राज देख सकते हैं। और आप देखिए एक पॉजिटिव वाइब है आज के डेट में, इंडिया में रहने पे खुशी मिलती है। इंडिया में आपको एक अपनापन लगता है, आप समझ रही हो, तो ये एक खास बात है। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो प्यार है, जो अपनत्व है, वो भारत के हर कोनों में पाया जाता है। ये एक वेलकमिंग न्यूज है। और जो जो भाई साहब मोदी जी को चुम्मा दे रहे थे, उनको भी मेरी तरफ से भी चुम्मा, समझ रहे हैं। बिल्कुल सर, बात तो सही है। वेल यहाँ पे पीओजे की बात करते हैं, चूँकि हमारा अटूट अंग एक पाकिस्तान के पास है, हमारा जिनको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन हमारे लिए वो मकबूज़ा कश्मीर है। वेल अगर यहाँ की बात करें तो इंटरनेशनल फेरेन डे था, और हमने जिस हिसाब से देखा, मी एज़ अ कश्मीरी यहाँ पे देखा कि चिनार कॉर्प्स से आर्मी की एक कैंटोनमेंट की तरफ से अगर हम बात करें, तो आर्मी ने कई सहायता की इंटरनेशनल फेरेन डे को मनाने में, चूँकि बहुत सारी जगहों पे इवेंट्स हुए, बहुत सारी जगहों पे प्रोग्राम्स मुनाकिद किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से, हमारी इंडियन आर्मी की जानिब से, और बहुत सारे यूथ ने वहाँ पे शिरकत की, हमारे कश्मीरी युवा ने वहाँ पे शिरकत की, और एक फेरेन को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से अपने कल्चर को बार-बार याद किया, जिस तरीके से अपने कल्चर को याद रखते हुए उन्होंने आज का इंटरनेशनल फेरेन डे मनाया गया। लेकिन अगर वहाँ की बात करें तो अभी हमें वहाँ पे, चूँकि अगर पाकिस्तान ये दावा करता है कि वो आज़ाद कश्मीर है,
तो सर आपको नहीं लगता है कि वहां पे भी फेरेंड डे मनाना चाहिए उनके लिए, कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियों का कल्चर जिंदा रखने के लिए? अगर पाकिस्तान इतना दावा करता है तो सर आज वहां पे इंटरनेशनल फेरेंड डे क्यों नहीं मनाया गया? क्या पाकिस्तान लगता है फेरन आपको, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख के? पाकिस्तान का कोई कल्चर नहीं है तो कल्चर ढूंढ रहे हैं बेटा ना। आपका कल्चर बिल्कुल। कश्मीरी कल्चर है। कश्मीरी कल्चर का मतलब कि हिंदू का भी कल्चर है, सिख का भी कल्चर है, मुसलमान का भी कल्चर है, जो भी कश्मीर में बौद्ध है उसका भी कल्चर, जो भी कश्मीर में है उसका कल्चर है। हम्म कश्मीरी कल्चर का कोई रिलीजन से तो लेना देना नहीं है। कश्मीरी कल्चर भारतीय कल्चर है। हम्म उसी तरीके से पाकिस्तान भारतीय कल्चर को रिजेक्शन का नाम है। पाकिस्तान का कोई कल्चर नहीं है ना, तो वो तुर्की का। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चीज है, रिलीजन। Pakistan has only one thing, religion. What Pakistan do not have is culture. रिलीजन होना एक अलग चीज है। जैसे तुम्हारा रिलीजन इस्लाम हो सकता है बट कल्चर तो कश्मीरी है ना। क्योंकि अगर एग्जैक्टली। रिलीजन और कल्चर सेम होता तो तुम्हारे बगल में रहने वाला सिख, उसका कल्चर और तुम्हारा कल्चर अलग होता। और कल्चर क्या होता है? खान पान, भाषा, कपड़े, यही कल्चर होता है ना। तो अगर मुसलमान हो और तुम्हारा कल्चर कश्मीरी का कुछ है तो सिख का कल्चर कुछ है, तो तुम दोनों एक भाषा नहीं जानते फिर। लेकिन अगर तुम दोनों एक भाषा देख रहे हो और तुम्हें भी वही कहवा पसंद है जो कहवा उसको पसंद है, तुम्हें भी वही कमल ककड़ी पसंद है जो कमल ककड़ी कश्मीरी पंडित को पसंद है, तो फिर बेटा कल्चर अलग कैसे हो गया? रिलीजन बदलने से कल्चर नहीं बदलते। अरबिया का कल्चर और तुर्कों का कल्चर और मलय का कल्चर और चाइनीज का कल्चर सब अलग अलग है। जैसी टेम्परेचर होता है वैसे ही वहां का खान पान हो जाता है, वैसे ही वहां पे भाषा डेवलप हो जाती है, और इसी को आप कल्चर कहते हो। लोगों ने कभी रिलीजन ये लेना है, कभी वो लेना है। भगवान की आस्था और कल्चर का दोनों अलग अलग लेना देना है, कोई लेना देना नहीं। अब अगर आपको कश्मीरी पाकिस्तान के हिसाब से अगर आपको पाकिस्तानी बनना है तो आपको उर्दू बोलना होगा। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी जो नॉन मुस्लिम है वो पाकिस्तान के कश्मीर का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या जो भी उनकी पोजीशन है वो नहीं बन सकता। क्यों भाई? क्या कमी है बेचारे किसी सिख में, किसी हिंदू में, किसी बौद्ध में, किसी और भी जो सेक्ट के लोग हैं, जूइश में, क्या कमी है? रीजन से आपको ढूंढोगे कि कोई काबिलियत वाला आदमी। वैसे भाई जैसे फाइका है, फाइका का रिलीजन मुस्लिम है लेकिन वो एक काबिल पत्रकार है, तो अब हम कहें नहीं 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 हिंदू पत्रकार। भाई तुम हिंदू हो मगर मूर्ख हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? काबिलियत का कोई रिलीजन नहीं होता, काबिलियत का सिर्फ इंसानियत होता है। तो पाकिस्तान बेटा दे हैव लॉस्ट इट। वो बहुत पीछे हैं और उनको बहुत डेवलप करना पड़ेगा भी अपने आप को, समझिए। तो वो इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। दे आर नॉट मुस्लिम, दे आर एंटी इंडियन, दे आर एंटी हिंदू, बस यही उनकी आइडेंटिटी है। उनको खुद नहीं पता इस्लाम क्या है। So not anti-Hindu, but they are anti-religious, except Islam. हर किसी रिलीजन के खिलाफ है। अगर सिखिज्म की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, जैनिज्म की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें। हिंदू का मतलब बुद्ध, हिंदू का मतलब पारसी, अरे हिंदू का मतलब जैन, हिंदू का मतलब सिख, हिंदू बने सब। बिल्कुल। यहाँ तो जो रहता है वो, जैसे कश्मीरी कोई रिलीजन नहीं है ना बेटा। कश्मीरी तो कोई भी हो सकता है। उसी तरीके से हिंदुस्तान में हिंदू कोई भी हो सकता है, इंडिया में इंडियन कोई भी हो सकता है, भारत में भारतीय कोई भी हो सकता है। जैसे कश्मीरी है तो तुम ये तो नहीं मानोगी ना कि कश्मीरी बोलते ही मतलब अच्छा वो मुसलमान हुआ। कश्मीरी है तो मुसलमान हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, पंडित हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बातें बोली। सर आखिर पर कश्मीरियों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि आज इंटरनेशनल फेरेंड डे है? कश्मीरियों के लिए कि हमारी बहन जो है फाइका, इनको सपोर्ट कीजिए। बड़ी बहादुर लड़की है और मैं इनका खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। और जिस ये हैं उस उम्र में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, और इतनी कम उम्र में इनको इतनी सारी चीजें पता है। मैं इनसे बड़ा प्रभावित रहता हूँ। तो मेरा इनको खूब ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है कि ये खूब बढ़े। और सभी कश्मीरी और इंडियन भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी बहन, और हमने अक्सर देखा लोग कमेंट में लिखते हैं लॉयनेस ऑफ कश्मीर एंड द बेटी ऑफ भारत, फाइका जी को आप बिल्कुल सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच सर, बट यू आर सीरियसली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। जो भी कश्मीरी यूथ है या जो भी इंडिया की यूथ है, आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। एंड हम आपसे ही इंस्पिरेशन लेके जो है आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। और मैं बहुत बड़ी फैन खुद भी आपकी हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी आप पॉडकास्ट में आते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच कि आप हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे लिए टाइम निकालते हैं। उसके लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी।
थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो इसी तरीके से हम आगे भी पॉडकास्ट कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे सपोर्ट करें, और जो भी आप कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी देखना चाहते हैं मेरे साथ देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग्स में। तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू। थैंक यू।